अब बताइए, पुलिस वाले दुकान दुकान जाकर देखें कि बाजार में कितने नकली नोट छप रहे हैं। इट्स अ वेरी बैड, वेरी सैड सिचुएशन इन द कंट्री सर। इस मुल्क के अंदर हर चीज नकली, जिस चीज को हाथ लगाओ वो ही नकली। यस हवलदार चकमा सिंह, आजकल तो पुलिस भी नकली होने लगी है। मैनेजर साहब, एक काम कीजिए, आप मुझे सैंपल के लिए 10, 50, 50 के नोट दे दीजिए। अभी पता चल जाएगा कितने नकली नोट्स है मार्केट में। थैंक यू। क्या है? मैनेजर, ये नोट नहीं, पुलिस वाले नकली है। पिटेंगे। ये नोट रख लीजिएगा। यस सर। और आइंदा संभाल के। क्या बात है ऑफिसर, तुम यहाँ? आज तो मैंने कोई गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट नहीं लिखवाई। जानता हूं, लेकिन आज आपके घर में कोई चोर घुस आया है। ओह रियली? मगर ये तो आपका घर है राज साहब, कानून यहां से किसी तरह की मदद की उम्मीद नहीं रख सकती। आइए अंदर आइए। मेरे बारे में तुम हमेशा गलतफहमी का शिकार रहे हो ऑफिसर, इसलिए शायद ये इल्जाम लगा रहे हो। देखो, मैं कानून का एक दोस्त हूं। वैसे कौन है ये चोर? आज छोटे छोटे जुर्म कर रहा है वो, कल शायद बड़े बड़े करेगा। खास करके आप जैसे बड़े भाई का हाथ हो उसके सर पर। ऑफिसर, हाथ तो मैं तुम्हारे सर पर भी रख सकता हूं, मगर तुम मुझे बड़ा भाई मानोगे कब? खैर, तुम्हारा अंदाजा मेरे बारे में गलत था। इसी की तलाश थी ना? थैंक यू मिस्टर राज। यू वेलकम। कोई बात नहीं ब्रदर, मैं इसे याद रखूंगा। देखा ऑफिसर, जब एक शरीफ आदमी कानून की मदद करता है तो उसे धमकियां सुननी पड़ती हैं। डोंट वरी, मैं इसे ऐसे कर दूंगा कि वो जिंदगी भर आपको आंख उठाकर भी नहीं देखेगा। और तुम भी ऑफिसर, जब भी इस घर की तरफ आंख उठाकर देखो तो वो नजर शक की नहीं, भरोसे की होनी चाहिए। यहां साइन कर दीजिए। इसे कहते हैं तुम्ही ने दर्द दिया, तुम ही दवा देना। चाहिए सनी साहब, आपकी जमानत राज साहब ने दे दी है। चलो सनी। राज साहब, एक मिनट। एक बात मुझे समझ में नहीं आई। कल आप ही ने मुझे गिरफ्तार करवाया और आज आप ही मेरी जमानत दे रहे हैं। कल कानून की मदद की थी, आज एक इंसान की मदद कर रहा हूं। तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता तो है नहीं, ना तुम मेरे दोस्त हो ना भाई हो, फिर भी ऐसा लगा कि कहीं पुलिस के चक्कर में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना हो जाए। थैंक यू। अब थैंक यू के अलावा और क्या कह सकता हूं मैं? मुझे कुछ कहना है। कानून अपना दोस्त है, उससे भागो मत, गले लगा लो, फिर जहां से चाहो दबा लो, घुमा लो। बहुत ही लचीला है अपना कानून। एक बात मेरी भी सुनते जाओ सनी, हर उस्ताद द्रोणाचार्य नहीं होता। कुछ उस्ताद अंगूठे की बजाय गर्दन भी मांग लेते हैं गुरुदक्षिणा में।
सलाह का शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, दोबारा हमारी मुलाकात कभी नहीं हुई। जिसकी उंगली पकड़कर तुम चल रहे हो सनी, उसके रास्ते यहीं आते हैं। हमारी मुलाकात बार बार होगी, मुझे यकीन है। इंस्पेक्टर जय, ये आग से खेलने का शौक कहां से पैदा हो गया तुम्हें? बार बार मौत से मिलने की ख्वाहिश अच्छी नहीं होती। ख्वाहिश तो सभी रखते हैं राज साहब, पूरी किसकी होती है ये वक्त बताएगा। क्या बात है? किसका तार है? माँ का। सब ठीक तो है? गरीब के घर में सब ठीक हो तो गरीब कैसा लखपत? गरीबी के साथ साथ मायूसी, भूख और बीमारी हमारे घर में तीनों है। माँ जी को पैसा भेजना है? नहीं लखपत, माँ जी को बॉम्बे लाकर किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना है। उनकी तबीयत बहुत खराब है। बोल, माँ को कब लाना है? शहर के किस डॉक्टर को दिखाना है? लखपत ये हमारे पेट का नहीं, मेरी माँ की जिंदगी का सवाल है। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे रात को छत फटेगी और दौलत गिरेगी। यार तू हर बार क्यों भूल जाता है लखपत की टोपी? आज तक सादी टोपी चल रही थी, अब चलेगी मखमल की टोपी। मैनेजर! किधर गया? इधर हूं। सर! Shut up! इस फटीचर डिस्को में लेकर आया मेरे को, मेरी इज्जत का फलूदा बनाकर उस गधे को खिलाएगा? साला इधर तो कोई नहीं है, मेरे को गधेरा बोलता है। ये गधा? सर आप मेरी बात तो सुनो। क्या बात सुनो? तू सेक्रेटरी है या ये तबेले जैसे हॉल का मैनेजर? हाँ? साला ऊपर से इधर झगड़ा करता है। सर आप प्लीज आप मेरी बात तो सुनिए। क्या बात सुनूं? शाहरुख खान और संजय दत्त क्या इस घिसे पिटे सड़े बदबूदार हॉल में शो करेंगे? एक्सक्यूज मी। नो एक्सक्यूज मी। माना कि शाहरुख हमारे साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट में गिल्ली डंडा खेलता था, फिरोज शाह कोटला में कबड्डी खेलता था, लाल किले पर पतंग उड़ाता था। जिंदगी खेलता था तो हीरो कब बना? अरे सर्कस में काम करके। लेकिन मुझसे पूछेगा ना कि भाई शो किधर है, मैं क्या बोलूंगा? तबेले में। एक्सक्यूज मी। नो एक्सक्यूज मी। सर इस तबेलों को चेंज किया जा सकता है, दीवारों पर पेंट किया जा सकता है, कुर्सियों का कपड़ा चेंज किया जा सकता है। अरे खर्चा कौन देगा? मैं देगा। एक्सक्यूज मी। नो एक्सक्यूज मी। पोस्टर कौन छापेगा? मैं छापेगा। एक्सक्यूज मी। नो एक्सक्यूज मी। पेपर में ऐड कौन देगा? मैं। सर जो इस थिएटर के अंदर शो करेगा, इतना बड़ा शो शाहरुख खान और संजय दत्त का, क्या वो पेपर में ऐड नहीं देगा? कौन? मैं देगा। मेरे को माफ करना। कोई माफ नहीं करना। अरे भाई इस तबेले में शो करने के लिए 25,000 का एडवांस कौन देगा? मैं देगा। Excuse me. नो एक्सक्यूज। माफ कीजिएगा वो। बिल्कुल माफ नहीं करेगा। साला तुम दोनों ने हमको गधेरा बोला, हमारे थिएटर को भैंस का तबेला बोला, ऊपर से बोलते हैं माफ कर दिया। नहीं करेगा। लेकिन शाहरुख खान दीवाना संजय दत्त खलनायक का शो हमारे थिएटर के अंदर होना मांगता है। सुपरहिट शो। डॉक्टर साहब। कम इन सनी। बैठिए। डॉक्टर साहब ये मेरी माँ है। हेलो। इनका चेकअप करवा दीजिएगा प्लीज। फाइन। अब आपकी रिहाई में कुछ ही दिन बचे हैं। बहुत दिनों से एक बात कहना चाहता हूं। कहो इकबाल, एक तुम ही तो रह गए हो कहने और सुनने वाले। कहो। मैं कह रहा था कि धूल डालिए पुरानी बातों पर। परायों की जान लेते हैं तो अपनों की जान भी तो गंवानी पड़ती है। बस यहां से निकलकर मालकिन और छोटे बाबा के साथ चैन की जिंदगी गुजारिए। नहीं इकबाल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता। अरे हमने वक्त के मरहम को भी अपने जख्मों को भरने की इजाजत नहीं दी। आज तक कुरेद कुरेद कर हरा रखा उनको, ताकि उनका इलाज होगा तो अपने बेटे के कातलों के खून से होगा। सिर्फ अपने बेटों के कातलों के खून से। कौन है ये? मेरा सबसे बड़ा दुश्मन 18 साल से कांटे की तरह चुभ रहा है मुझे। पापा, आपका दुश्मन और 18 साल जिंदा रहा? कानून की पनाह में था, उसकी सजा खत्म हो गई। कानून की सजा, अब बाबा की सजा शुरू होगी। फिर देर किस बात की है?
उछालिए सिक्का। इसके लिए सिक्का नहीं उछलेगा। राज, आज तक मैं किसी दुश्मन के लिए इतना नहीं तड़पा, क्योंकि मैं जानता था सिक्का उछालूंगा और तुम उसका नामो निशान तक मिटा दोगे। लेकिन ये मुझे जिंदा चाहिए। कहां मिलेगा? कल सुबह जेल से निकलेगा। आदाब लाला। राज साहब, जेल के बाहर क्या कर रहे हैं आप? तो क्या अंदर होना चाहिए? कोई रिश्तेदार बाहर आने वाला है? हो सकता है कोई बेगुनाह और मासूम दोस्त हो जो पुलिस के चक्कर में फंस गया हो। हर अपराधी खुद को मासूम और पुलिस को जालिम ही समझता है। क्या बात है इंस्पेक्टर, पुलिस वाले शराफत की भाषा समझते ही नहीं है क्या? शरीफों से वास्ता ही कहां पड़ता मिस्टर राज। वैसे ये गाड़ी चोरी हो चुकी या होने वाली है? पता लगा लीजिए। Could I use your phone? Sure, why not? पुलिस की मदद करना हर शहरी का फर्ज है। Good. सब इंस्पेक्टर चाहिए। MH01 785 गाड़ी की चोरी की रिपोर्ट लिखाई गई थी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। हो गई तसल्ली? फिलहाल। एंड ऑल द बेस्ट मिस्टर राज।